नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारण न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों एक टॉपिक जो है बहुत चर्चा में है, वो है एचएमपीवी वायरस। चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई, वहां से शुरू होकर भारत में इसने दस्तक दी है। बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार 7 एचएमपीवी वायरस से इन्फेक्टेड लोग, संक्रमित लोग भारत देश में पाए गए हैं। अब ये एचएमपीवी क्या है, एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी छोटी जानकारी मैंने आपको दी थी। लेकिन जानकारी पुख्ता लेना हमारा काम है, जैसे कि मीडिया पुख्ता चीजों को ही प्रसारित करती है। तो आज इस वायरस के बारे में जानकारी लेने, इसका स्टेटस इंडिया में क्या है, नागपुर में मेनली क्या है, ये तमाम जानकारी जानने के लिए आज हमने इस खास मुलाकात में आमंत्रित किया है नागपुर मेयो अस्पताल की एचओडी, पीडियाट्रिक्स एचओडी और 48 वर्षों से मैं कहूँ जो मेडिकल फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर सायरा मर्चेंट मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका कारण न्यूज की इस खास मुलाकात में बहुत स्वागत है। एचएमपीवी वायरस बहुत टॉपिक जो है हीट पर चल रहा है। क्या है ये एचएमपीवी वायरस, कैसे ये होता है, इसका संक्रमण क्या है, इसके बचाव की उपाय है और क्या इसके लक्षण है, थोड़ी जानकारी हमारी जनता को। एचएमपीवी वायरस एक सर्दी खांसी बुखार का सादा वायरस है। वो कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहली बार 2001 में नेदरलैंड ने रिपोर्ट किया। उसके बाद वो वायरस बार बार रिपोर्ट होने लगा है। वो हर साल ये ठंडी के वक्त में, जैसा दिसंबर जनवरी के महीने में पाया जाता है, पर इस बार चाइना में कुछ ज्यादा पेशेंट्स पाए गए, इसीलिए वो सतर्कता बरतना जरूरी है। मतलब ये कोई ऐसा नया घातक वायरस नहीं है और इसी से कोई सीरियस किस्म की बीमारी भी नहीं होने वाली है जी। ज्यादातर 95% बच्चों में सिर्फ सर्दी खांसी बुखार के लक्षण नजर आएंगे। जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं जी, वो बच्चों में कभी ये वायरस से निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। उनको कभी एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, छोटे बच्चों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है 6 महीने से नीचे के बच्चे। और बड़े बच्चों में तो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स नजर आएंगे, जो 5 दिन में अपने आप सही हो जाएंगे। उनमें कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी। सादी जैसा बुखार कंट्रोल करने की दवाइयां उनके इलाज के लिए काफी है। तो ये एचएमपीवी ह्यूमन वायरस, तो ये जो बीमारी है, ये कोई नया वायरस नहीं है, जानलेवा कोई वायरस नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 2001 से ये प्रचलित है। अच्छा, 2001 से मतलब ये जो है ट्रेंड में आया है, लोगों के बारे में लोगों को जानकारी आई है और ये ऐसे विंटर मंथ्स में फैलता है, ठंडी के दिनों में। अच्छा, तो ये नॉर्मल हो चुका है, ऐसा कोई पीक पे इसकी सिचुएशन है। नागपुर में जो 2 संदिग्धों के बारे में बात कही जा रही थी, 2 कह रहे हैं, लेकिन अगर इसका ज्यादा टेस्टिंग होगा तो और भी केसेस नजर आएगी। लेकिन उससे किसी को धोखा नहीं होने वाला है। उससे घबराने की या दहशत फैलने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं। सिर्फ उससे हमें सावधान और सतर्क रहना है। तो इससे बचने के उपाय क्या है, कैसे? वही मैं कह रही थी कि सावधानी और सतर्कता इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस हवा के जरिए फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। अच्छा। जैसा कोई बीमार इंसान छींकता है और खांसता है, तो उससे ये वायरस हवा में फैलेगा और उससे वो वायरस किसी को भी हो सकता है, बॉडी में, शरीर में जा सकता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए सावधानी ये है कि हम ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं। अभी जैसे ये शादी का सीजन चल रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, तो थोड़ा ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बीमार है, सर्दी खांसी है, तो उसको स्कूल ना भेजे, उसको पब्लिक प्लेसेस पर ना लेकर जाएं जी, वो जरूरी है। और हाथ धोले, बाहर से आए तो मास्क लगाना चाहिए अगर आप क्राउडेड जगह पर जा रहे हैं। अगर आपको पब्लिक प्लेसेस पर छींक या खांसी आ रही है तो अपना रुमाल से फेस कवर कर ले, चेहरा, नाक और मुंह कवर कर ले, ताकि हवा में वो चीजें फैले, स्प्रेड ना हो। तो मैम, आपने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों को ज्यादा इससे खतरा है और 6 महीने के पहले वालों को। तो जो बड़े हैं, अडल्ट है या ज्यादा एज वाले लोग हैं, ज्येष्ठ है, वायरस यूथ में भी होगा, पर उनको भी सिर्फ सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स नजर आएंगे। अच्छा, तो लेकिन जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है,
और वो लोग जिनको अंडरलाइंग इलनेसेस है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स है, डायबिटीज के है, या जिनको कोई जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स नाम की दवाइयां ले रहे हैं कोई इलनेस के लिए, जिससे उनका इम्यूनिटी कम हुआ है, तो उन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। उनको ज्यादा सावधानी बरतना है, क्योंकि उनके लिए ये वायरस न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। वही है कि वो फिर पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए, अब मास्क का यूज करें। मास्क बहुत प्रोटेक्टिव है, हमको कोरोना सिखा कर गया कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव चीज मास्क है। मास्क और सैनिटाइजर ने अपनी आदत लगवा ली थी, तो फिर से वही आपको आदत दोहरानी है कुछ समय के लिए। तो ये सीजन वाइज ही ये एचएमपीवी वायरस होता है, वायरस है ये, सीजनल वायरस है ये, विंटर का वायरस है। अच्छा, तो ये ठंड बढ़ रही है इस वजह से शायद हो सकता है, ये ठंड का माहौल है, तो ठंड कम होने के बाद में ये वायरस दबने की आशंका है। हाँ, वो तो कुछ दिन रहेगा, फिर अपने आप चले नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बस चीन में एकदम तेजी से फैल गया है, इसलिए भारत में दहशत थोड़ी देखने को मिल रही है कि चीन ने केसेस रिपोर्ट की है, उसी वजह से तो ये ग्लोबली मुद्दा बन गया है। और इंडिया में फिर टेस्टिंग शुरू हुआ तो कुछ केसेस पाई गई जो वैसे भी पाई जानी थी। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की, बहुत पैनिक करने की नागपुर वासियों को और पूरे देशवासियों को बल्कि मैं कहूंगी कि जरूरत नहीं है। मैम ने जिस तरीके से बताया कि बचाव के क्या हम कर सकते हैं उपाय, कि आपको क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना है, मास्क लगाना है, जब आप खांस रहे छींक रहे तो फेस को कवर करना है ताकि स्प्रेड ना हो अगर आप इन्फेक्टेड है तो। उसके अलावा बच्चों की आपको बहुत ज्यादा जो है हिफाजत करना है जो 6 महीने से कम के हैं, और वृद्धावस्था में जो है कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, जो हार्ट डिसीजेज मैंने बताया, जिनकी इम्यूनिटी तो थोड़ी वीक है, उनको इस वायरस से बचने की आवश्यकता है। तो मैम, नागपुर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एचएमपीवी वायरस को लेकर? अलर्ट के यही कहना चाहूंगी कि इससे घबराइए मत, ये कोई दहशत का कारण नहीं है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहना है। जी, सतर्क और सावधानी हर बीमारी के लिए रखनी है। बट अभी एचएमपीवी वायरस को लेकर जो एक माहौल निर्माण हो गया है, इसको हम तोड़ते हुए एचओडी मैम ने जिस तरीके से बताया है, उन दिशा निर्देशों को आप ध्यान में रख के अपनी हिफाजत कर सकते हैं। नागपुर शहर में मैम जैसे कि 2 पेशेंट के आने के बाद में जो होड़ मच गई थी, तो क्या आपको ऊपर से क्या निर्देश आए हैं, क्या यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया, सूचनाएं क्या दी गई? ये बीमारी को लेके सरकार भी काफी सतर्क है जी। इसके लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर ने मीटिंग कन्वे की जी, वीसी किया, जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टेक होल्डर्स, हेल्थ स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया जी। उसमें सबको डायरेक्शन दी गई है, टेस्टिंग बढ़ाया गया है, हर एक मेडिकल कॉलेजेस में सारी टेस्टिंग के किट्स अवेलेबल है, और ये वायरस का डिटेक्शन बढ़ने के लिए, और सबको सावधानी, सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हॉस्पिटल्स में तैयारी रखें, बेड्स रखें, ऑक्सीजन, फ्लूइड्स। तो मेयो में पूरी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है? मेयो में हमारे पास इसके लिए सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि मैम क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? जैसा वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो हमारा हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है। बाल रोग विभाग के पास बहुत अच्छा PICU है जहाँ हर मोस्ट एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे पास। कोई भी इमरजेंसी हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर एचएमपीवी वायरस में अगर ज्यादा लहर में भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो सक्षम है नागपुर सक्षम है। नागपुर में इंदिरा गांधी के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, तो ऐसे कोई उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कि अगर कई ज्यादा अगर केसेस भी पाए जाते हैं, वैसे तो एक नॉर्मल वायरस मैम ने बताया है कि हर विंटर सीजन में होता ही है, तो तैयारी तो वैसे भी थी, पर चूंकि अभी जो इसकी एक माहौल तैयार किया गया है या इसकी एक दहशत निर्माण की गई है, तो वैसे भी चौकन्ना स्वास्थ्य विभाग है नागपुर शहर में। एम्स हो जो भी इंदिरा गांधी मैम ने कॉलेज बताया, और मेयो, तो पूरी तरीके से सक्षम है और सारी चीजें यहाँ पर की गई है। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। तो जैसे कि मैम ने बताया है कि अब इस वायरस को लेकर आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप घर पे भी जो है आप इन उपायों को लागू करके इस वायरस से बच सकते हैं। भारत देश वो देश है जिसने कोरोना को भी मात दी है और बहुत बेहतर तरीके से हमने जो है अपना जीवन को पटरी पर लाया है। तो इस तरीके के एचएमपीवी वायरस जैसे ही बहुत माइनर वायरस है, इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम कोरोना जैसे महामारी जैसे वायरस को मात दे सकते हैं, तो एचएमपीवी वायरस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सबको सतर्क रहना है, सावधानी बरतना है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। धन्यवाद।